चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। दरअसल माफी चाहूंगी, आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि दिल्ली में भी प्रदर्शन लोगों का देखने को मिला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर देखिए खबर ये मिल रही है कि पहले रेप और इसके बाद हत्या की गई है और इसी को लेकर अब पुलिस जो है आगे की जांच भी कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुनीता, और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। सीसीटीवी कैमरास खंगाले जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है और अभी पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, आप उस रिपोर्ट को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त गम, गुस्सा और नफरत तीनों की आग में सुलग रहा है। वहां जिस तरह से सरकारी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या की गई, उसने दोबारा लोगों के दिल्ली में हुए भयावह निर्भया कांड की याद दिला दी। भयानक घटना घटी है। ये दिल्ली की निर्भया कांड की रिपीटेशन है। जिस तरीके की घटना हम देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। स्पेशली इट इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर द वुमेन। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और कोर्ट ने गिरफ्त में आए दरिंदे को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस दरिंदगी को लेकर सभी के अंदर इतना गुस्सा है कि इसका असर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां इस बर्बर हत्याकांड को लेकर कोलकाता के डॉक्टरों में जबरदस्त गुस्सा है, तो वहीं डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने जहां इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में शनिवार को कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं इस मामले में डॉक्टर सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से फेल नजर आ रही सीएम ममता बनर्जी भी इस बार पूरी तरह से घुटने पर नजर आ रही हैं। उन्होंने डॉक्टर्स के गुस्से को देखते हुए डॉक्टरों की मांग मान ली है और कहा, मैंने पीड़ित परिवार से बात की, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है। सीएम ममता बनर्जी भले ही इस मामले में अब सख्त कार्रवाई की बात कह रही हैं, लेकिन जिस तरह से शुरुआती जांच को लेकर राज्य सरकार का रुख सामने आया, उसे लेकर पीड़ित परिवार राज्य सरकार के प्रति पूरी तरह से अपना भरोसा खो दिया है। कोई कहीं पर भी नहीं है। उधर सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पर रात को नाइट ड्यूटी में बहुत कम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद वो सोते रहते हैं और पेशेंट ज़्यादातर टाइम रात को ही आते हैं, भोर रात तक तब भी आते हैं। अगर तब भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिले, हम कैसे काम करेंगे? अगर हमको सिक्योरिटी नहीं मिला, पेशेंट्स को क्या सिक्योरिटी मिलेगी? नाइट ड्यूटी में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर जो हुआ, इससे हम लोग का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग कैसे माने कि हम सेफ है? ये जो आज हुआ वो कल हम लोग के साथ भी हो सकता है। हम लोग का मांग है कि परफेक्ट सिक्योरिटी आए। जो हुआ उसके लिए जो दोषी है उसको जो पनिशमेंट मिले और ऐसा काम दोबारा ना हो, इसके लिए। वहीं इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी संजय रॉय को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई, वो बेहद चौंकाने वाली और पूरी तरह से सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय रॉय अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, लेकिन उसकी पहुंच अस्पताल के अलग अलग विभागों तक है। वो अस्पतालों के ज्यादातर हिस्सों में बेरोक टोक आता जाता रहा है और अस्पताल के मेडिकल स्टाफ से भी उसकी काफी बनती है। कुल मिलाकर इस मामले में जैसे जैसे आगे की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। हालांकि फिलहाल ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि इस हत्याकांड में 31 साल का आरोपी संजय रॉय अकेला शामिल था या इसमें अस्पताल का कोई और कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन इस हत्याकांड के सामने आने के बाद कोलकाता पुलिस के रवैये से लेकर अस्पताल प्रशासन का रोल भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल कोलकाता के सरकारी अस्पताल के ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना के बाद पूरे देश के डॉक्टरों में गुस्सा है। सभी को इंतजार है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को इतनी बेदर्दी से मौत देने की भयावह साजिश में और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और अभी तक एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरास खंगाले जा रहे हैं।
लेकिन देखिए, महिला डॉक्टर केस में एक आरोपी गिरफ्तार। इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी आपको दे रहे हैं। संजय रॉय नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया गया है पुनीता। बिल्कुल, एक आरोपी देखिए अरेस्ट हुआ है, लेकिन आरोपी मेडिकल कॉलेज के बाहर का है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ आरोपी मेडिकल कॉलेज में आता जाता रहता था, ये भी देखिए जांच में निकलकर सामने आया है। आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन महिला डॉक्टर के कितने गुनहगार सवाल है। कई विभागों में उसकी पहुंच बताई जा रही है। जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध थी। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारी हुई, संजय रॉय सीधे तौर पर घटना में शामिल लगता है, ये कहा गया है। घटनास्थल के पास ब्लूटूथ और ईयरबड का जो हिस्सा टूटा हुआ था वो मिला है। इसके जरिए पुलिस आरोपी संजय तक पहुंच गई। ये सुराग मिला पुलिस को। कई डॉक्टर्स ने सीसीटीवी में आरोपी की पहचान भी की है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं लगातार। बिल्कुल, देखिए आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में अब केस दर्ज कर लिया गया है। क्या धारा लगाई है? देखिए, धारा 64 यानी कि रेप और धारा 103 यानी कि हत्या के मामले में जो है ये केस दर्ज किया गया है। लगातार आपको बता रहे हैं कि महिला डॉक्टर के कितने गुनहगार, इस पूरे मामले को लेकर जांच तो हो ही रही है। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब फैसले की बारी, जश्न की तैयारी, क्योंकि पूरे देश को इंतजार है कि CAS, दरअसल भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की तरफ से सिल्वर मेडल की जो अपील उनकी तरफ से की गई उस पर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन अब ये देख रहे हैं पुनीता आप कि अब विनेश फोगाट का इंतजार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कुछ कहा गया वो आप बताइए। बिल्कुल, देखिए अब जो है महिला पहलवान यानी कि विनेश फोगाट को इंतजार करना पड़ सकता है। 13 अगस्त की तारीख सामने आई है जब ये कहा गया है कि फैसला आएगा और CS की तरफ से यानी कि खेलों की जो मध्यस्थता करते हैं न्यायालय, उसकी तरफ से प्रेस रिलीज की गई है और ये जानकारी दी गई है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को भी इंतजार करना पड़ सकता है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल में महज 100 ग्राम के लिए ओलंपिक के फाइनल में अयोग्य करार दी गई तो उनके साथ पूरे हिंदुस्तान का हौसला टूट गया। इस बीच जो सबसे बड़ी उम्मीद देश को राहत दे रही है वो ये कि विनेश के लिए सिल्वर मेडल की आस अब भी बाकी है, क्योंकि इस मामले में विनेश ने CAS में अपील दायर की है। उस अपील पर CAS का फैसला आना अभी बाकी है। विनेश फोगाट को सिल्वर मिलेगा या नहीं, एक बार फिर टला मेडल मामले में फैसला। इस तरह के मामलों में आमतौर पर एडहॉक पैनल को फैसला सुनाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन विनेश फोगाट मामले में फैसले की तारीख फिर बढ़ा दी गई है। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में ओवरवेट होने पर अयोग्य करार दी गई विनेश फोगाट पर फैसला अब 13 अगस्त को आएगा। CAS में दायर अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद पहले फैसला 10 अगस्त को आना था, लेकिन समय सीमा बढ़ा दी गई और जानकारी सामने आई कि फैसला 11 अगस्त को आएगा। इससे पहले कि 11 अगस्त आए, फैसले की तारीख 13 अगस्त हो चुकी है। कि हमारे हक में फैसला आएगा, मुझे पूरी आस उम्मीद है। 140 करोड़ भारतवासियों को 13 तारीख को फिर जो है खुशी मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे न्यायालय पर भरोसा है। अच्छे वकील करें भारत सरकार ने और हम सब जो है 13 तारीख का इंतजार करेंगे। हमको सबको पता है मेडल मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेडल नहीं मिलेगा तो वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई अगर वो नहीं होती तो मेडल तो वैसे ही पक्का रहा। तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए उसको ना भूलें बस। चाचा या फिर ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट नीरज ही नहीं, देश का हर नागरिक विनेश के साथ खड़ा है और कह रहे हैं कि फैसले कुछ भी आए, विनेश फोगाट चैंपियन है, विनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।